फर्ज कीजिए कि आप किसी मंदिर में पूजा करने के लिए गए हों और पुजारी आपसे कहता है कि दान पात्र में कुछ पैसे डाल दीजिए, और फिर आप अपने जेब में अपना हाथ डालते हैं और अपने जेब से 10 रुपया का एक नोट निकालकर अपना हाथ मंदिर के उस दान पात्र की तरफ बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले ही पुजारी आपको रोकता है और कहता है कि आप 10 रुपया मत डालिए, 11 रुपया दान पात्र में डालिए, शुभ होता है। तो आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन अब इस कहानी को थोड़ा उल्टा करते हैं और इस कहानी के स्थान और पात्र को बदल देते हैं। आप किसी थाने में जाते हैं किसी रिपोर्ट के लिए, और थाने का सब इंस्पेक्टर उस काम को करने के लिए आपसे रुपयों की डिमांड करता है और साथ ही यह भी कहता है कि आप 11,000 रुपया दीजिए क्योंकि यह शुभ होता है। तो आप क्या करेंगे? एक तो रिश्वत और ऊपर से शुभ। अब यही शुभ रिश्वत लेना बिहार पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के लिए अशुभ हो गया है और वो पकड़े गए हैं। अब पूरी कहानी क्या है, कहां का ये मामला है और 11,000 का शुभ रिश्वत अशुभ कैसे हो गया, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। मुजफ्फरपुर के सिवाई पट्टी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर सुमन झा को शुभ शुभ 11,000 रुपए घूस चाहिए थे, मगर इसकी भनक निगरानी विभाग को लग जाती है और गुप्त सूचना के आधार पर 11,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों सुमन झा दबोच लिए जाते हैं। सुमन झा वर्तमान में सिवाई पट्टी थाना में पोस्टेड है। सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के टेंगरारी गांव निवासी पवन कुमार का अपने चाचा रघुनाथ प्रसाद से जमीनी विवाद 2014 से चल रहा है और इसी जमीन के सेटलमेंट के लिए एसआई सुमन झा से 11,000 रुपया में सौदा तय होता है। विवादित जमीन पर रघुनाथ प्रसाद घर बना रहे थे और उस जमीन पर बना रहे घर को रोकने के लिए 144 और 163 लगाने के बदले सुमन झा ने शुभ शुभ 11,000 रुपया रिश्वत मांगी थी और इस संबंध में 9 अगस्त को निगरानी विभाग को सूचना दी गई थी। जांच के दौरान सूचना बिल्कुल सही पाई गई और सत्यापन के बाद सुमन झा को रंगे हाथों पकड़ने के लिए निगरानी विभाग की टीम ने जाल बिछाया। सब इंस्पेक्टर सुमन झा मंगलवार की शाम लगभग 7 बजे पवन से घूस का रकम वसूलने के लिए अपनी बुलेट बाइक से पहुंचे और जैसे ही सुमन झा ने पवन से घूस की रकम ली, वैसे ही निगरानी विभाग की टीम ने उन्हें पकड़ लिया। और पहले तो सुमन झा ने निगरानी विभाग की टीम को पुलिसिया धौंस दिखाई, मगर फिर खुद को निगरानी टीम के जाल में फंसते हुए देखकर माफी मांगने लगे। अब पूरा मामले को लेकर के निगरानी विभाग के डीएसपी ने बताया कि सुमन झा की गिरफ्तारी जो है वो सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के बंजारा चौक के पास से की गई है। सुमन झा को अनुमंडल अधिकारी के स्तर पर जमीन विवाद से जुड़े धारा 144 और 163 के मामले में जांच प्रतिवेदन सौंपने को कहा गया था और इस काम को करने के लिए सब इंस्पेक्टर ने पवन कुमार से 11,000 रुपया रिश्वत की मांग की थी और ये कहा था कि 11,000 रिश्वत शुभ शुभ होता है। बुधवार को जब पवन कुमार के सुमन झा से मुलाकात हुई तो उसने फिर काम के बदले पैसे की मांग की और इसी दौरान पैसा सौंपते हुए निगरानी विभाग की टीम ने उन्हें दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद निगरानी की टीम जो है सुमन झा को अपने साथ पटना ले गई। अब आप खुद सोचिए कि कैसे बिहार पुलिस के दरोगा जी को शुभ शुभ रिश्वत लेना अशुभ पड़ गया और फिर धर लिए गए। अब आप बताइए कि बिहार पुलिस के इस दरोगा जी के बारे में आप क्या सोचते हैं और निगरानी विभाग के द्वारा जिस तरीके से वो पकड़े गए उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और दरोगा सुमन झा के बारे में आप क्या सोचते हैं जो 11,000 रुपया इसलिए ले रहे थे क्योंकि 11,000 शुभ शुभ होता है और फिर उस पकड़े जाते हैं। इसके बारे में अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।